है कि x काम करने में y से दोगुना अच्छा है। वे एक साथ 18 दिन में काम पूरा कर देते हैं। अलग अलग उस कार्य को पूरा करने में प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे। देखो क्या करना है, x और y दे रखे हैं। x दुगुना अच्छा है y से, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 2 और 1 3। अगर 3 की एफिशिएंसी से 18 दिन में काम खत्म हो रहा है तो 54 काम रहेगा। कितना रहेगा, 54 काम। अब 54 काम को x कितने दिन में कर देगा, 54 को 2 की स्पीड से कर देगा 27 दिन में, और y जो करेगा 54 काम को 1 की स्पीड से कर देगा 54 दिन में। तो आंसर आ गया 27 और 54। किस ऑप्शन में दे रखे हैं, सी डी ऑप्शन में दे रखे हैं, यही आंसर है। सवाल दिया हुआ है 7 7 9 यानी 779 943 और 123 का एलसीएम कितना है। देखो जो इनका एलसीएम आएगा ना वही इनमें से कोई एक आंसर रहेगा। अगर मैं एलसीएम देखूं तो मैं देखूं इनमें से किसी का फैक्टर, जो इसका फैक्टर है जैसे 3 तो 123 का फैक्टर है 3 31, तो संख्या जो है 3 से कटनी चाहिए। जो भी एलसीएम निकल के आएगा वो 3 से कटना चाहिए। अब 3 से कौन सी संख्या कटती है, 5 3 8 और 1 9 और 7 और 5 12, यानी 3 से कटते हैं, यही आंसर है। बाकी कोई भी संख्या 3 से नहीं कटती। बाकी से देख लो 8 और 1 9 कटता है, 6 6 कटता है, 7 3 से नहीं कटता, 9 कटता है, 7 8 9 कटता है, 7 नहीं कटता, 3 कटता है, 5 और 4 9 कटता है, 8 और 3 11 में से 9 कटता है, 2 बचता है। तो इनमें से कोई सा नहीं है। तो कौन सी संख्या कट रही है केवल 3 से, ए ऑप्शन ये, यही आपका आंसर है। 41 आएगा यहाँ पे, 41 गुणा 3। नमस्ते। देखो सवाल दे रखा है एक नौका धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। धारा की गति ज्ञात कर रही है। अब आपको एक बात पता है कि मैं अगर कहूँ ये धारा है और इसमें 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 3 घंटे लगे, तो स्पीड कितनी होगी, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब अगर हम कहें कि अब ये धारा के विपरीत जाना है नाव को, मान लो ये नाव है और इसको विपरीत जाना है इस तरह, और विपरीत इसको 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लग रहे हैं, 3 6 यानी 6 किलोमीटर पर आवर होगा। तो मुझे धारा की दिशा में भी स्पीड पता चल गई और धारा की विपरीत भी पता चल गई। अब धारा की चाल निकालना है, तो धारा की चाल बराबर होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम में धारा की चाल, अप स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम में धारा की चाल। तो जो है 12 12 और 6, 12 माइनस 6 बटे 2, 12 में से 6 के कितने बचे, 6 बटे 2, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो पहला ऑप्शन मिटा के 3 किलोमीटर पर आवर लिख लो, यही आंसर है आपका। देखो सवाल दे रखा है कि यदि a अनुपात b बराबर 4:7 है तथा इनका तृतीय अनुपाती 343 है तो b माइनस a का मान क्या होगा। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात निकालते 4:7 समानुपात 7:x। ठीक है। तो अगर मैं इनको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, इसको a मान लो, इसको भी a मान लो, इसको a मान लो, और x मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा 4a/7a बराबर 7a/x। तो ये इधर जाएगा, इस a से ये a कैंसिल हो गया, तो ये इधर जाएगा, तो सत्तू सत्ते और ये x इधर आया। यानी अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीपल कर लूं तो 7 गुना 7 ये हो जाएगा 4x बराबर 7 × 7, और ये x इधर आ गया, x नहीं, x की वैल्यू तो तृतीय अनुपात दे रखा है मुझे 343। देखो ऐसे करो, ये हो गया 4a/7a बराबर 7a/343। x यानी दे रखा है 343 तृतीय अनुपात है मेरे पास। ये हो गया 4a × 343 बराबर 7a × 7a। इस a से a कैंसिल,
7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी 7 चौक 28 बराबर ए, यानी ए की वैल्यू आ गई 28। अगर ए की वैल्यू 28 आ गई और आपसे पूछ रहा है बी माइनस ए, बी कितना है 7 माइनस 4, अंतर कितना है 3, 28 से अगर मैं मल्टीपल कर दूं 28 दिया 84, ये आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन। सवाल दे रखा है मोहन किसी कार्य को 12 दिन में तथा अंकित उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं परंतु मोहन कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। यानी आपको पता है एक मोहन है और एक अंकित है। मोहन काम कर सकता है 12 दिन में और अंकित कर सकता है 24 दिन में। तो टोटल काम लेने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 24। मोहन कितना काम करता है, एक दिन में 2 काम। अंकित कितना करता है, एक दिन में 1 काम। काम किसने छोड़ा था, मोहन ने। कितने दिन पहले छोड़ दिया था, 6 दिन। तो जो काम को छोड़ता है ना उसकी उसमें गुणा करके, यानी इसने 6 दिन पहले काम छोड़ा, 6 दूनी यानी कि 6 दिन में ये 12 काम कर सकता था, तो उस काम को इसमें ऐड कर दो 24 प्लस 12, यानी टोटल काम हो गया 36। अब दोनों से काम करवा लेंगे, 2 और 1 3, 3 से 12 दिन में दोनों क्या कर लेंगे, काम को खत्म करने में कुल 12 दिन लगे। किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। देखो जब भी काम पहले छोड़ के जाता है तो ऐड करते हैं और अगर बाद में करे तो उसे माइनस कर देते हैं। देखो सवाल दिया हुआ है कि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया 1144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। अगर मैं बेलन का TSA देखूं, TSA तो ये होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो क्यों, जैसे ये बेलन है तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। बेलन का क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच। और इसके दोनों साइड में दो सर्किल है तो इनका एरिया निकालना है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं 2 पाई और आर, तो यहां बचा एच प्लस आर। और ये दे रखा है आपको TSA 1144 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस दे रखी है 7 एच प्लस 7। 11 से काट देते हैं, 11 से 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 4 से कितने में कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 6 24 बराबर H प्लस 7। और 26 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 26 माइनस 7 बराबर इसकी हाइट, 26 में से 7 गए 19 बराबर इसकी हाइट। इस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है आंसर। देखो क्वेश्चन दे रखा है किसी अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। अच्छा ये अर्धगोला है इस तरह से और इसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो जो हाइट है, हाइट ही त्रिज्या होता है, ये भी 21 हो गई। अब देखो अगर मैं इस तरह से इसको देखूं तो ये शंकु से बना हुआ है, इधर ये भी शंकु से, तो एक अर्धगोला 2 शंकु से मिलेगा बना होता है और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ 1/3 और 1/3 कितना हो गया, 2/3। अगर इसका मैं आयतन निकालूं तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। तो 2/3 गुणा 22/7 गुणा आर दे रखा है आपका 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 तिया 21 और 3 से ये 3 कैंसिल, 21 21 441 इंटू 22 दूनी 44। अब अगर मुझे इस तरह का सवाल आ जाए करने को पेपर में और मुझे ऑप्शन निकालना है तो मैं देखूं 4 एकम 4, इकाई का अंक 4 है, किस ऑप्शन में, पूरी गुणा करने से मैं बच जाऊंगा और मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा जी 19,404 सेंटीमीटर की क्यूब। तो आपको जो ना पूरी गुणा नहीं करनी है, आपने 4 एकम 4, तो इकाई का अंक देख लेना, इकाई का अंक बस एक ही ऑप्शन में, यही आंसर है। देखो सवाल दे रखा है 2/5, 4/10, 6/15 का एलसीएम बताइए। जब भी कभी बटे में संख्या आ जाए और उनका एलसीएम लेने का आ जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का तो लेते एलसीएम
और नीचे वाली संख्याओं का लेते एचसीएफ, तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ तो आ गया 5, और ऊपर वाली अगर संख्याओं का मैं 2, 4 और 6 का एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 12, तो 12/5 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, और यही आंसर है। किस ऑप्शन में है? यही ऑप्शन में दे रखा है। देखो सवाल दिया हुआ है कि एक चोर पुलिस से 150 मीटर आगे खड़ा है। यदि चोर पुलिस को देखकर 11 किलोमीटर प्रति गति से दौड़ता है और सिपाही 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है, तो 6 मिनट बाद चोर पुलिस के बीच में कितनी दूरी होगी? देखो ये यहां पर खड़ा है चोर और यहां पर खड़ा है सिपाही, और इनके बीच की दूरी है 150 मीटर। यानी चोर ने ऐसे यहां से भागना शुरू कर दिया, और जैसे ही चोर भागा तो ये भागा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इसको पकड़ने के लिए सिपाही इसके पीछे भागा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो इन दोनों में कितना तेज भाग रहा है सिपाही? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर कितने में? 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, और किलोमीटर कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। यानी कि 60 मिनट में सिपाही 1000 मीटर भागेगा। तो कौन? चोर भी भागेगा। तो अगर मैं 6 मिनट की बात करूं तो 6 मिनट में सिपाही कितना भाग जाएगा? 100 मीटर। अब देखो इनके बीच में 150 मीटर की दूरी थी और सिपाही ने 100 मीटर कवर कर ली, तो कितनी बची? 50 मीटर। यानी 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? 50 मीटर। और ये किस ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। देखो सवाल दे रखा है, एक बेईमान दुकानदार 250 ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम वस्तु तोलता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कि उसे देना था 250 ग्राम, पर दे कितना रहा है तोल के? 200 ग्राम। यानी कि 200 ग्राम भी दे रहा है, देना चाहिए तो 250 ग्राम, तो 50 ग्राम का क्या फायदा है? बेईमानी कर रहा है 50 ग्राम की। तो दे कितना रहा है? 200, तो 200 के ऊपर उसे 50 ग्राम की क्या हो रही है? फायदा, इंटू 100। 100 दूनी 200 और 2 से 25%। इस ऑप्शन में सी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर है। देखो सवाल दिया हुआ है कि एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो दुकानदार को कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए और दोनों चीजें सेम हो, 20% का लाभ और 20% की हानि, तो आपने क्या करना है? दोनों को मल्टीपल करना है। 20 गुणा 20 बटे 100 माइनस का साइन लगा के, 2 दूनी 4, माइनस के 4 आ गए। अब आप सोच रहे हो कि माइनस का साइन क्यों लगाना है? क्योंकि एक बार प्लस हुआ है और एक बार माइनस। एक बार लाभ हो रहा है तो लाभ प्लस में होता है, एक बार हानि हो रही है, हानि माइनस में होती है। तो 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में आएगा तो हानि और प्लस में आता तो लाभ। तो ये 4% का हानि हो गई। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था? 20% का लाभ, यानी 5 रुपए की वस्तु को हम 6 में बेचेंगे। 20% की हानि यानी 5 रुपए की वस्तु को हम 4 में बेचेंगे। अब अगर ये सीपी है और ये एसपी है, अगर मैं ऐसे कर लूं 5 पंजे 25 और 6 चौक 24, हम 100 पे निकालते हैं परसेंटेज, तो 100 करने के लिए 4 से मल्टीपल कर लेते हैं। 25 चौके 100 और 24 चौके 96, यानी 100 रुपए की वस्तु को आप 96 में बेच रहे हो, तो कितने की हानि हुई? 4% की हानि हो गई। और किस ऑप्शन में था? बी ऑप्शन में था। दूसरा तरीका ये था। देखो सवाल दे रखा है, रवि का विद्यालय उसके घर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यदि वह एक निश्चित गति से विद्यालय जाता है परंतु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, यदि उसकी यात्रा के दौरान औसत चाल 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रवि की विद्यालय जाने की गति क्या है? तो भाई देखो औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस y। औसत चाल कितना दे रखा है? 37.5 बराबर 2। जाने की गति मुझे पता नहीं तो x, आने की मुझे पता है कितनी है? 50 अपॉन में x प्लस 50। अगर यहां से पॉइंट डालूं
तो एक नीचे भी 0 आ जाएगी। तो अब इसकी इसमें मल्टीपल करें तो 375 x प्लस 50 की मल्टीपल 0 में करें तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 5 दिया 15 और 3 17, और 10 की इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20x प्लस 10 पंजे 50 500। 20x प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 355। ये तो गलत हो जाएगा भाई, रोकियो। देखो भाई पहले थोड़ा गलती हो गई थी, उसमें क्या था, ये था 37.5 बराबर 2 गुणा x गुणा 10 बटे 50, तो x प्लस 50, 5 से काट देंगे 5 दाम 50, 5 से कट गया 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 5 से इसे काट देंगे 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 पंजे 25। इसकी इसमें मल्टीपल करेंगे तो x की इसमें मल्टी हो जाएगा 1.5x प्लस 50 की गुणा 1.5 में करेंगे तो हो जाएगा 75 बराबर 2 दूनी 4x, 1.5x इधर जाएगा तो ये बचेगा 75 बराबर 4x माइनस 1.5 बराबर 2.5x बराबर 75। अब अगर यहां से मैं पॉइंट हटा दूं तो एक 0 चली जाएगी, 25 30 75, तो x की वैल्यू आ गई 30। और यही आपसे पूछ रहा था x की वैल्यू कितनी है, तो उसकी जाते समय स्कूल से दूरी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। देखो सवाल दे रखा है, एक सेल में एक दुकानदार 5 वस्तुओं पर 3 वस्तु फ्री देता है, छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा आपको एक सब बात पता होगी, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो केवल किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। अब दुकानदार ने आपने कितनी वस्तु खरीदी दुकानदार से, 5, यानी कि 5 वस्तु आपने खरीदी, यानी सेलिंग प्राइस तो 5 ही है, और 3 वस्तु आपको फ्री में मिल गई, यानी कि 5 के साथ में 3 फ्री मिल गई, तो टोटल एमआरपी अगर मैं देखूं तो 8 हो गई। आपको वस्तु कितनी मिल रही है, 8, 5 का आपने कीमत दी है, 3 आपको फ्री मिल गई है, तो टोटल वस्तु आपके पास कितनी है, 8। 8 में से कितनी फ्री मिली थी, 3 इंटू, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 से 25, 25 थी 75 बटे और 4 दूनी 8, 75 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 2 से कट गए 37.5% का छूट। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। देखो सवाल दिया हुआ है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 3 गुना तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो उसके CSA में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो CSA होता है पाई r 2 पाई RH, तो इधर भी होगा 2 पाई RH, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहां रेडियस 1 थी और यहां हो गई 3, यहां हाइट 1 थी 2 थी और यहां हो गई आधी इसकी 1, तो 2 एकम 2 बराबर 3, 2 से ये कट गया 1.5 पे, यानी कि 2 एकम 2 और 2 से 1.5 पे, 1 से कितनी बढ़ गई 1.5, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। इसे कर दे रहा हूं, देखो यहां से बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए कह रहे हैं कि जी समझ में कैसे आएगा जी 50% की वृद्धि कैसे हो गई। वृद्धि हो गई 1 से 1.5 हो गया, कितनी बढ़ गई, पहले 1 था अब 1.5 हो गई, 0.5 की, यानी 1 के ऊपर 0.5 की वृद्धि हो रही है और आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। एक पॉइंट लगाएंगे नीचे 0 हो जाएगा, 0 से 0 कहेंगे 10 पंजे 50% की वृद्धि। अब तो आ जाएगा समझ में, अब भी नहीं आएगा रे। देखो सवाल दिया हुआ है कि एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए CI और SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 साल के लिए, तो 12% का मतलब क्या होता है, 12/100, 4 तिया 12 और 4 से 25, 2 साल के अगली अगर दे रखा है तो स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर कर दिया तो ये होगा 3 तिया 9 और ये होगा 25 25 625। तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, अंतर होती है किसका, CI और SI का। CI और SI का अंतर 9, सवाल में दे रखा है 144, कितने गुना है, 16 गुना, 16 निम्मा 144,
तो मूलधन है, ये वाली वैल्यू नीचे हमेशा क्या होती है, मूलधन। तो 125 में 16 की गुणा कर देंगे, 16 पंजे 80 की जीरो हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की जीरो हासिल 4, 16 छिक्के 94 और 4 100। तो मूलधन आपका हो गया 10,000। इस तरह का जब भी कोई सवाल आएगा आपको इसी तरीके से करना है, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। तो ये सवाल आपको ऐसे ही करना है बस।